हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हर एक को हम आपको स्वागत करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं जहाँ कहीं आप हैं वहाँ आपको परमेश्वर दृढ़ कर रहे हैं, आपके विश्वास को और आगे बढ़ा रहे हैं और आपके आत्मिक यात्रा को भी और परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर आपके यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं बोलकर हम विश्वास करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना कर कर आप जहाँ भी हो आप हमारे साथ मिलकर आप आराधना कर सकते हैं। आंखें बंद कर कर थोड़ा देर परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रा बा 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 लगना माशी हांदुनाम हला रगड़ रदनमो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। हमें अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका स्तुति करते हैं। स्तुति 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 करते हैं। पवित्र आत्मा आपको स्तुति करते हैं और इस आराधना में पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इस आराधना का समय में हम विनती करते हैं कि हर एक जो इसमें भाग ले रहे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें भरे। हालेलुया हालेलुया। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यहोवा शम्मा आपकी स्तुति करते हैं, यहोवा ईरे आपकी स्तुति करते हैं, यहोवा रूवा आपको स्तुति करते हैं, यहोवा शम्मा आपका स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अल्फा और ओमेगा आपका स्तुति करते हैं। आप ही वचन है परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हे ज्योति परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। रिखा नामा लरा रिदा नामा गना लरा वाशी खलाराबा हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप इस आराधना के समय में हमें भरे, आपकी आत्मिक स्थिति हमें भरे। ओ राहला राधा नामागा नामाशी हाथु नामालाराबा हर एक को भरे है। ओ रागा नामाशी हाथु नामालारा। धन्यवाद करते हैं हमारे आराधना के समय में हमारे बीच में हालेलुया वास कीजिए। संदेश के समय में परमेश्वर हमारे साथ बात कीजिए, हमारा हृदय को आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए, हमारा हृदय को आपके आगमन के लिए दृढ़ कीजिए परमेश्वर। और राखाला राधानामा धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर जितने भी रोग में है उन्हें छुटकारा पाने के लिए हम विनती करते हैं। जितने भी आत्मिक स्थिति में तैयार नहीं है, इस आराधना और संदेश के द्वारा आत्मिक स्थिति में और आगे बढ़ने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई चिंतित में है, जो कोई दुख में है, जो कोई आंसू बहा रहे हैं, जिनकी जरूरतें अब तक पूरी नहीं हुई है, जो कोई परेशानी में है, हो तसल्ली देने वाले परमेश्वर आप उन्हें आपके हाथों से ढक लीजिए और सारी विनती को पूरा करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हाला राधा नामा खानामा मांगो तो तुम्हें मिलेगा बोले हैं परमेश्वर। हम इस आराधना और संदेश के द्वारा हम आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं। हालेलुया। आप हमें भरपूरी से आपके सामर्थ्य से आप हमें भरेंगे, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक आप ही हमें अगुवाई कीजिए। हम घटे मैं घटूं परमेश्वर, आप बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमने इतना विश्वास के साथ हम लोग सब मिलकर प्रार्थना की है। ज़रूर इस आराधना के द्वारा और संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को दृढ़ करेंगे, आपकी विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपकी ज़रूरतों को ज़रूर इन अंतिम दिनों में वो लोग परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमारा गीतों को हम सब मिलकर गाएंगे। आज भी एक अच्छा गीत है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाती है। ज़रूर हालात बदलता है। जहाँ कहीं यीशु आ जाते हैं तो हालात बदल ही तो जाता है। जहाँ कहीं यीशु है वहाँ 2 मछली और 5 रोटी 5,000 को भी काफ़ी हो जाता है। तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए।
सिर्फ परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपके दिल में स्वीकार कीजिए तो ज़रूर हमारा हालात को परमेश्वर बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हमारे साथ मिलकर तालियां बजाकर हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। सब स्वीकार कीजिए यीशु को। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली के राहों पर गम से न डाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाती है, हालात बदल जाती है यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से लॉर्ड, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से। सब मिलकर गाइए। मेरी हालात बदल जाती है, मेरी हालात बदल जाती है, मेरी हालात बदल जाती है यीशु तेरे आने से मेरे पास, यीशु तेरे आने से मेरे जीवन में, यीशु तू आने से, यीशु तू आने से हालात बदल जाती है, हालात बदल जाती है मेरे जीवन में यीशु तेरे आने से,
मेरे जीवन में यीशु तेरे आने से, मेरे जीवन में सब बोलिए, मेरे जीवन में सब अपने मुंह खोलकर, मेरे जीवन में हो रा बा 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 बा, ओ रा घा रा बा 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 बा, हालात बदल जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ओ राघा ना मला रहा, क्या आप सोच रहे हैं कि मेरा हालत ऐसे बिगड़ गया है, ओ रा बा 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 बा, तो परमेश्वर ऐसे हमें बताते हैं, तू मुझे स्वीकार कर, तू मुझे स्वीकार कर, अपने हृदय में मुझे स्वीकार कर, अपने जीवन में मुझे स्वीकार कर, ओ राखा नमा, मेरे अपने हृदय को मेरा सिंहासन बना, उरा गला रबा शुहास्था नमा, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, सिर्फ तुझे सृष्टि किया परमेश्वर के ओर ताकते रहना, ताकि आशीर्वाद वहां से आए। तेरी हालात बदल जाती है, हमारी हालात बदल जाती है, क्योंकि मुर्द याहीर को, बेटी को यीशु ने जिंदा किया। आज मरे हुए हमारे स्थिति को भी यीशु मसीह जिंदा करेंगे। मुर्दा लासर को 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने जी उठाया। मुर्दा लासर तो मर के 4 दिन हो गए थे, बदबू आ रही थी, कैसे अंदर जाएंगे बोलकर बहनें सोच रही थी, ये कैसे होगा बोलकर बहनें सोच रही थी। वहां यीशु मसीह आए, हालात बदल गए, मुर्दा जी उठा, हो राखा ला राबा शिहातुनामा, ओ राबा लाबा। जब याहीर को, बेटी को बचाने के लिए यीशु मसीह जा रहे थे, तब सब आकर बोले कि बेटी मर गई है बोलकर, फिर भी यीशु मसीह ने वहां गए, यीशु मसीह वहां गए, हालात बदल गया था। याहीर की बेटी जी उठी। हालेलुया। तड़पने वाले मेरे भाई और बहनों, आंसू बहाने वाले मेरे भाई और बहनों, आज आपकी हालात भी बदलेगी जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण करोगे, हालात बदलेगी। हालेलुया। रोगों चंगाई होगी। आमेन। जो नामुमकिन है वो मुमकिन होगा। क्यों मालूम है? जहाँ यीशु मसीह रहते हैं वहाँ हालात बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ यीशु मसीह रहते हैं वहाँ सारी सब कुछ नया हो जाता है। तो परेशान मत हो जाइए, घबराइए मत, सिर्फ विश्वास के साथ प्रकट कीजिए कि हालात बदल जाती है, मेरे जीवन का हालात बदल जाती है, मेरे जीवन का हालात बदल जाता है। यीशु मेरे जीवन में आप आने से, ग्रहण कीजिए, यीशु मेरे जीवन में आप आने से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यीशु मेरे जीवन का हालात बदल जाता है जब मैं आपको स्वीकार करूंगा। यीशु आपके आने से मेरे जीवन में, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से स्वागत कीजिए। यीशु मसीह को आपके कमरे में स्वागत कीजिए। बोले यीशु मसीह मैं आपको स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता हूँ। जीसस होली वी वेलकम यू, मैं आपको स्वागत करता हूँ। बोले मुंह खोलकर बोलिए, पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज मेरा जीवन का ये स्थिति बदलने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। मेरे अंदर आ जाइए, मेरे अंदर आ जाइए। मेरा आत्मिक स्थिति बदलना है, मैं आत्मिक यात्रा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस स्थिति से मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरे जीवन में आपको आना है। ग्रहण कीजिए। आप बुलाएंगे तभी यीशु मसीह आएंगे। आप बुलाएंगे, मुंह खोलकर जब आप बुलाएंगे, यीशु मसीह अब मेरे जीवन में आइए। पहले मेरे कमरे के अंदर आइए, ये कमरे को पवित्र बनाइए। हो राखाला राबाशी हाथुनामा। किसी का कमरा तो इतना अंधकार है, तो यीशु मसीह कैसे अंदर आ सकते हैं? और राखाला राबा, जो अपने पाप को मानकर उसे बोल देता है, समझ लेता है, और राखाला राबा, हमारे लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह का लहू उसके सारे पापों को क्षमा करता है। ओ राखाला राबा, यही है ठीक समय। परमेश्वर से अपने पापों को मान लीजिए। परमेश्वर मैं पापी हूँ, फिर भी परमेश्वर पापी को नहीं ठुकराते मेरे प्रिय भाई और बहनों। और रखाला राधानामा शिहातुनामा, और रहा रबा बाबा बाबा, परमेश्वर पापियों को नहीं ठुकराते। परमेश्वर की वचन बताती है वो पापियों के लिए ही संसार में आए थे, पापियों उद्धार पाने के लिए आए थे। और रखाला रबा, पापी उद्धार
पाकर पापियों को ही अपने सहसाथी समझे थे परमेश्वर, पापियों के लिए ही कुर्बान हुए मेरे प्रिय और भाइयों। ऐसा मत सोचिए कि मैं पाप हूं, मैं परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। जो अपने पाप को मानकर उसे बोलेगा, जरूर परमेश्वर का उद्धार और माफी आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम ऐसे आराधना में रहेंगे। ओ राबा बाबा शिहातुनामा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आत्मा हमें भर रही है। रागाला राधा नमा शिहातुनामा रा बाबा। ओ इस संसार में मुझे कुछ भी नहीं है, मैं कमा के कुछ भी नहीं रखा हूँ। मेरे कमाई पूरा घटी में चली गई है, मेरे कमाई पूरा ऐसे ही चला गया है। मैं क्या करूँ? मैं तो ऐसे 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 ही पड़ा हूँ, आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ, पीछे भी नहीं जा पा रहा हूँ। परमेश्वर के निकट जाना चाहता हूँ, फिर भी मन नहीं लग रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। फिर भी मुझे परमेश्वर के पास घुटने टेक कर बैठने का भी मन नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं बलहीन हूँ, कुछ तो मुझे दबा रहा है। और राखाला राबाशी हाथुनामा, कुछ तो मुझे पीछे खींच रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को स्वीकार करो, हालात बदल जाएगा। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण करो, अपना हालात बदल जाएगा। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर ग्रहण करो, हार राखाना माला रवा, हालात बदल जाएगा। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, ये नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आपके राहों में क्या चिंता का कांटा पड़ा है? आपके राहों में क्या पाप का कांटा पड़ा है? आपके राहों में क्या दुख का कांटा पड़ा है? आपके राहों में क्या नाकामयाबी का कांटा पड़ा है? आपके राहों में क्या परेशानी, चिंता, इस संसार की अभिलाषा, इस जीवन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, संसार की जरूरतें, ये सब कांटे बनकर क्या परमेश्वर के पास जाने को रोककर ये सब आपके जीवन में कांटा बनकर रहा है क्या? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सब चीज आपको ना रोक पाए यीशु मसीह से पहुंचने के लिए। इस संसार की सारी चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी, सिर्फ परमेश्वर का वचन जो है वो नष्ट नहीं होगा, परमेश्वर का वाचा जो है वो नष्ट नहीं होगा। फिर सिर्फ उस वचन को पकड़कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है संसार के अंत तक मैं तेरा साथ हूँ, घबरा मत, डर मत, भय मत हो
जा, ये सब चीजें तेरे जीवन में कांटा ना बन जाए, तेरे जीवन में ये सब चीजें कांटा ना बन जाए, तेरे जीवन जो मेरे ओर तू आ रहा है ये सारी चीजें एक कांटे बनकर रुक ना जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आंखें आपको देखकर तरस रही है, परमेश्वर की आंखें मुझे देखकर तरस रही है कि कोई भी संसारिक हालेलुया ये कांटे जैसे कोई भी मुसीबतें हमारे राह को रोक ना पाए उसका दर्शन तक पहुंचने के लिए। हो रबा बाबा शिखाला रबा, परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर और आपके ऊपर तड़प रही है कि परमेश्वर जो सिद्ध से माँ के कोख से आपको और मुझे पहचान कर चुन कर रखा है वो सिद्ध पूरा ना हो पाए, इस संसार की सारी भारी बोझ एक कांटा बनकर हमें और आपको रोक दे। हो रखा रबा शातुना माला रबा, हो रबा बस समर्पण कीजिए, सही समय है, समर्पण कीजिए, अपने आप को अर्पण कीजिए। परमेश्वर आपका मुंह को खोलकर बताइए, उरा बाबा बाबा इला रधना घना माशियातुना माला रबा, मुंह खोलकर बताइए ये संसार की सारी चीजें, इस संसार की अभिलाषा कांटे बनकर मेरे राहों को ना रोके, मैं आपके तक पहुंचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच यू ओ लॉर्ड, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे दुख की परवाह नहीं है, मुझे आनंद की परवाह या खुशी की, संसारिक आनंद संसारिक खुशी की परवाह नहीं है। और रखला रबा, आई वॉन्ट टू रीच यू, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरे अंदर क्रिया कीजिए परमेश्वर। बोलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत कीजिए, ये सही समय है। रिसीव होली स्पिरिट और रिसीव जीसस इन योर हार्ट। और रखा रबा ला रदा नशिहातुना माला रबा, धन्यवाद यीशु मसीह। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबतें भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो। धन्यवाद। दुख से भरी है जिंदगी, चारों ओर जो हालत है हम देख रहे हैं, हमारा हृदय तो बहुत दुख हो गया है। हालेलुया हालेलुया। मुसीबतें भरे रास्ते हैं, है ना? अभी तो मुसीबत भरे रास्ते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, कोई जहाँ दिल जहाँ मन करता है वहाँ नहीं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मुसीबतें भरे रास्ते हो गए हैं जीवन में, और ये रास्ता आगे कैसे बढ़ेगा बोलकर जो मुसीबत आपको रोक रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक पत्ती हम गाएंगे सब मिलकर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। दुख के बारे में मत सोचो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है तुम सारी दुख और बोझ को मेरे ऊपर आके रखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया हालेलुया, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे यीशु मसीह बताते हैं हमें देखकर, हम तो एक मिट्टी है उनके नजरों पे, हमें देखकर बताते हैं तू आके अपना बोझ को मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे राहों के कांटों को हमें नहीं देखना है,
सिर्फ आपके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 कीजिए। सब मिलकर ताली बजाना है तो ताली बजाकर परमेश्वर को स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। बोलिए यीशु मसीह, अब तक मेरा जिंदगी यूं था, फिर अभी आने वाले समय पर मेरा जिंदगी बदलना है, मेरा जिंदगी बदलना है। ओ थैंक यू लॉर्ड, मेरा जिंदगी बदलना है। बोलिए मेरा जिंदगी बदलना है, मेरा आत्मिक यात्रा बदलना है, मेरा विश्वास बदलना है, मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ना है। थैंक यू क्योंकि गए हफ्ते हमने हमारा संदेश में सुना, जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पे आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा, तो विश्वास को देख पाएगा क्या? तो मेरा विश्वास परमेश्वर आप में और दृढ़ होना है। बोलिए मेरा विश्वास आप में दृढ़ होना है। मेरा आंखें वहां यहाँ नहीं देखना है, मेरा सोच वहां यहाँ नहीं जाना है। मेरे आंखें, मेरे सोच, मेरे समझ सब में आपके चौखट में मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हमने शुरुआत में गाया हालात बदल जाती है। हाँ, जब प्रभु यीशु आएंगे तो हालात बदल जाती है। उसके बाद हमने गाया कि जब परमेश्वर को हम स्वीकार कर देते हैं हमारे हालात बदलने के लिए, फिर परमेश्वर में हमें स्थिर रहना है। स्थिर रहकर जितना भी कांटे हमारे रास्ते में आएंगे, वो कांटे हमें परमेश्वर के रास्ता में चलने में हमें रोकना नहीं चाहिए। हम चलते जाना है, चलते जाएंगे कि आसमान में हमारे लिए एक स्थल को परमेश्वर ने कर रखा है, एक सड़क को तैयार कर रखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पृथ्वी में घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी आपको और हमें परमेश्वर ने उस परलोक में एक जगह को तैयार कर रखा है। चलिए उस विश्वास भरे गाना को भी हम गाएंगे विश्वास के साथ। हालेलुया हालेलुया। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। देखिए जब YouTube में मैं कुछ देखती हूँ, तब कोई तो घर ऐसे बीच में आ जाता है बड़ा। कल रात में भी जब कुछ गाना के लिए मैं ऐसे कुछ देख रही थी, खाने के समय ऐसे कुछ मैं देख रही थी, तब एक बड़ा घर आया। वो YouTube में कि वो घर के बारे में बताने का कुछ छोटा सा YouTube था। बहुत बड़ा घर था, बहुत यानी बहुत बड़ा घर था। ऐसे सज धज कर उसमें जितना भी महंगे चीज़ें थे ऐसे। तब मैंने सोच रखा था ये धरती में एक मनुष्य बनाने वाला घर ऐसे होगा, तो परलोक में यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया हुआ घर कैसे होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कुछ लोग, हम लोगों को अच्छे बड़े मकान हैं, पक्के मकान हैं, कुछ लोगों को छोटी घर है या तो झोपड़ी है। घबराइए मत। सिर्फ हमारा विश्वास क्या होना चाहिए मालूम है? अंत तक क्या विश्वास में हमें होना चाहिए? मेरा परमेश्वर जो जगह मेरे लिए उस परलोक पे तैयार कर रखा है, वो घर कितना सुंदर होगा, है ना। एक मनुष्य के बुद्धि में इस पृथ्वी में बनाया हुआ घर उतना सुंदर होगा, उसमें उतना बहुमूल्य सामान होंगे। तो सोच कर देखिए, अगर हम परमेश्वर के विश्वास में चलकर अंत तक उस विश्वास को पकड़कर जब हम परलोक में जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए कितना अच्छा जगह तैयार कर रखे होंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन वही बताता है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करूँगा, फिर से आऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँगा। हालेलुया। इसीलिए विश्वास में दृढ़ रहो, खुशी रहो, परमेश्वर के में खुशी
खुशी रहो, परमेश्वर में आनंद बनाओ, क्योंकि आसमान में जो हमारे लिए घर बना कर रखे हैं, माय गॉड, वो घर कितना कितना आशीर्वाद होगा, कितना खुशी होगी, कितनी आनंद होगी, है ना। तो आज से उस घर में जाने के लिए हमें तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। हम फिर से गाएंगे, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। हो जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके पूजन का ही काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। सब मिलकर मेरे साथ, आसमान में होगा, विश्वास के साथ, मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमान में जो आपने हमारे लिए मकान तैयार कर कर रखा है परमेश्वर, हालेलुया, उस मकान तक पहुंचने के लिए, आपके सम्मुख तक पहुंचने के लिए, हालेलुया, पवित्रता बहुत जरूरी है परमेश्वर, पवित्रता बहुत जरूरी है परमेश्वर। आज आपके पवित्रता से मुझे भर दीजिए परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहन हो, मुंह खोलकर बोलिए कि मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ, उस स्थान को जाने के लिए जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार कर कर रखा है, वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे सोच में, मेरे समझ में मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मेरे कान में जो मैं सुनता हूँ उसमें मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। जो आंखें हैं उसमें मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मेरे मुंह में, मेरे जीभ में मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मेरे हृदय में मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। आपकी चाहत को परमेश्वर से बताइए। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी इच्छा को उनसे बताइए, उनकी चाहत को बताइए। मुंह खोलकर हाथ ऊपर उनके स्वर्ग स्थान पे उठाकर बताइए, पवित्र परमेश्वर मैं भी पवित्र बनना चाहता हूँ। I also want to become holy। मेरे हाथ में जो काम करता हूँ वो काम पवित्र होना चाहिए। जहां मैं जाता हूँ मेरे चाल और चलन पवित्र होना चाहिए। Make it holy। मैं अर्पण करता हूँ, पवित्र से जीने के लिए आपसे मुझे अर्पण करता हूँ। हालेलुया। होला रघना माशी हातुनमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई पवित्र नहीं है,
तो परलोक नहीं जा पाएंगे। जो पवित्र है वही परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। मैं पवित्र हूँ, यीशु मसीह पवित्र है, इसीलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। थैंक यू लॉर्ड। उस परम पिता का दर्शन होना है, उस परम पिता का स्थान में जाना है, उस परलोक में हमें वास करना है, जो स्थल पर परमेश्वर ने हमें बनाया रखा है। उस उम्मीद से है मेरा बेटा जो पृथ्वी में है वो पवित्र से जिएगा, मेरा विश्वास को पकड़े रहेगा, मेरे दिखाए हुए रास्ता में जाएगा और मेरा सिद्ध को पूरा करेगा। मैं उसके लिए ये जगह तैयार कर कर रखा हूँ, मैं उसके लिए, मेरे ये बेटी के लिए उस जगह तैयार कर कर रखा हूँ, ये बेटी के लिए उस जगह तैयार कर कर रखा हूँ। मेरे बेटा और बेटी आएंगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारा यीशु मसीह का हमारा ऊपर का उम्मीद है वो। हालेलुया। उस उम्मीद को हम नहीं तोड़ेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, मैं उस उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा, मैं उस उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। मैं उस स्थान पे आऊंगा परमेश्वर। कोई भी कष्ट, कोई भी नष्ट, कोई भी अमीरी, कोई भी गरीबी, कोई भी घात, कोई भी घायल मुझे आपसे नहीं अलग कर सकता परमेश्वर। हाथ उठाकर क्या समर्पण करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों? सिर्फ परमेश्वर उस स्थान तक पहुंचने का मुझे योग्य बनाइए। आप पूछिए तो सही, मांगोगे तो मिलेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है मांगो तुम्हें मिलेगा। तुम पूछो, उस उच्च स्थान को मुझे पहुंचना है, आपके शुद्ध को मुझे पूरा करना है। मेरे ऊपर जो दर्शन आप रखे हैं उस दर्शन को मुझे पूरा करना है। मेरा जीवन यही त्यों ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। मैं मिट्टी में से मिट्टी नहीं घोल सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक राजा के रूप में, एक लेवी के रूप में मुझे बुलाया है परमेश्वर। तो आपका सिद्ध को मुझे पूरा करना है। दीनता से कहेंगे परमेश्वर आपका सिद्ध मुझे पूरा करना है। जो सिद्ध आपने मेरे लिए रखे हैं उसको मुझे पूरा कर कर आसमान में आकर उस मकान में मुझे रहना है परमेश्वर। उस आह को आपके अंदर भर लीजिए, उस आशा को आपके अंदर भर लीजिए परमेश्वर। मुझे भी उस आशा से आप भरिए, उस आह से मुझे भरिए। मुझे भी आकर उस घर में आपके साथ वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं जब हमारे यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह को पकड़कर जब हम चलते हैं, जितना भी कांटे इस हमारे रास्ते में आते हैं तो वो हमें रोक नहीं सकता। और किसके लिए दौड़ते हैं? उस स्वर्ग पर जाने के लिए। किसके लिए कष्ट उठाते हैं? पवित्रता को क्यों हम संभाल कर रखे हैं? विश्वास को क्यों हम संभाल कर रखे हैं? हमारा प्यास क्यों है परमेश्वर का सिद्ध पूरा करने के लिए? मालूम है, उस आसमान में जाकर, उस स्थान पे बैठकर, सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर को हमें आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही शब्द तेरी आराधना। परमेश्वर पवित्र है, पिता पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तेरी आराधना, यही गीत गूंजेगी वहां सिंहासन पे जो विराजमान है। हमें उसे आराधना करते रहेंगे, दिन और रात आराधना करेंगे, 24 घंटे आराधना करेंगे। आंसू नहीं, दुख नहीं, भार नहीं, बोझ नहीं, कुछ भी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। 24 घंटे उस पिता विराजमान जो परमेश्वर है उसको आराधना करेंगे, उसको आराधना करते ही रहेंगे। रगना मला रुबाशी हत्था ला रगरा उरा बाबा बाबा रिगला रदना माशी हांदेना मनारा। उस आशा से हमें भर दे। हम भी आकर तेरे आराधना करना है परमेश्वर। मुझे उस परलोक तक पहुंचने का योग्य बना। मेरे संसारिक का शक्ति से नहीं, फिर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ और आपके कृपा से तो सब हो सकता है। चलिए बहुत खुशी के साथ इस आराधना का गीत। सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मने तेरी आराधना। सिंहासन पे विराजमान
मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है, अभय स्थान मेरे, सेनाओं का प्रभु तू है, मुसीबतों में तू करीबी मददगार है, मुसीबतों में तू करीबी मददगार है। सब मिलकर तेरी तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, हम तेरी आराधना, प्रभु पवित्र में मुने तेरी आराधना, सिंहासन पे विराजमान तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य 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 धन्य। सब मिलकर तालियां बजाकर ओ रबा बाबा रिघना मोशी खलरदनमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे विश्वास से दृढ़ करने वाले परमेश्वर, मेरे पवित्र को योग्य बनाने वाले परमेश्वर, मुझे आपकी संतान तक पहुंचने के लिए योग्य बनाने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना आपकी स्तुति करते हैं। ज्योति परमेश्वर, जहां अंधकार वास नहीं कर पाएगा, उस ज्योति तक पहुंचने के लिए, उस ज्योति तक पहुंचने के लिए मुझे भी उस ज्योति बना दीजिए। बोलिए मुझे भी ज्योति बनाइए, मुझे भी संसार का ज्योति बनाइए, मुझे भी संसार में नमक के तरह बनाइए। ओ राघनमा शिखलरदनमा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। इस आराधना में आपने हमें छुटकारा दिया। यस, इस आराधना में हमारे हालत बदल गई परमेश्वर। अब जितने भी कष्ट हमारे राहों पर आएंगे, हम उस कष्ट को नहीं देखेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। अंतिम में जो स्थल आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है, उस स्थल में आएंगे, जीवन का मुकुट हम पाएंगे और सिंहासन के परमेश्वर को 24 घंटे दिन और रात आराधना करते ही रहेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। ओ रबा बाबा रिगला रदनमा, ओ रबा शिखथनमल रबा। धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट। इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि थोड़ा से थोड़ा बदलाव तो हमारे जीवन में आप लेके आए हैं इस आराधना के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके हाथों पे समर्पण करते हैं सारे भाई और बहनों जो इसमें भाग ले रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपकी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर। इस अंतिम समय को समझ उनके अंदर आ जाइए परमेश्वर, और आपको पकड़कर चलने का उन्हें सामर्थ्य बनाइए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हमारे बाइबल को हम खोलेंगे, खोलकर भजन संगीता 144, Psalms 146, भजन संगीता 144 हम पढ़ेंगे। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी को देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो,
क्या ही धन्य हो इस स्थिति में जो आगे कोई रास्ता भी नहीं है, पीछे भी रास्ता नहीं है, कमाई का तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई स्थिति में घबरा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अंत तक हमें अगुवाई करेंगे। घबराइए मत, ये विश्वास का वचन को पढ़ते रहिए और अपने आप बोलते रहिए ताकि परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे। और हम सब मिलकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इन समयों में हमें दृढ़ करने के लिए, हमें संभालने के लिए। इतने वर्ष पहले आपने आपके जीवन को, वचन को हमारे लिए दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद कहते हैं, आपके एक एक वचन को हम प्रेम कर हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, जो संकट के समय में हमारे विश्वास को आगे बढ़ाती है और हमारे दुख सारी को भुला देती है और हमारे भरोसा का सिर्फ आपके ऊपर रखने में वो मदद करती है। इस वचन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा कलीसिया के ये सूचना है, हमारे प्रिय भाई और बहनों, जितने हमारे कलीसिया के हैं और अन्य भाई और बहनों भी हैं, हम आपसे बताना चाहते हैं कि परमेश्वर में स्थिर रहिए, सदा परमेश्वर में बना रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ध्यान कीजिए, परमेश्वर आपको समाधान देंगे। और हमारा कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, तो आप उसमें भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ज़रूर हम विश्वास करते हैं जो आराधना हम कर रहे हैं और संदेश जो हमारे पास्टर जी आपको दे रहे हैं, वो आपके जितने भी प्रसन्न है उसका उत्तर वो देता होगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी आपसे बात करते होंगे। अभी हम सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जहाँ जहाँ महामारियाँ हैं, विशेष कर हमारा इंडिया देश के लिए, नेपाल देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए और श्रीलंका देश के लिए हम सब मिलकर जहाँ कहीं हमारे भाई बहन हैं, हाथों को उठाकर परमेश्वर की कृपा के अलावा इस महामारी का और कोई भी नहीं भगा सकता है। परमेश्वर का शुद्ध के अलावा इस महामारी का और कोई भी भगा नहीं सकता बोलकर मैं सोच रही हूँ। वैसे परमेश्वर आप कृपा करेंगे तो हमारा कलीसिया फिर से खुलेगा, आप कृपा करेंगे तो हम फिर से आपके चौखट में दौड़ के आकर हम आराधना करेंगे। कितने आराधना थे जो हमने उसको मिस किया है, हमने ऐसे उसे तुच्छ जानकर छोड़ दिया था। समय तो मिलता था फिर भी परमेश्वर की कलीसिया को जाने के लिए दिक्कत होता था, समय तो मिलता था फिर भी परमेश्वर की कलीसिया को जाना है तो नींद आ जाता था। ऐसे कितने समय जो थे हमने आपको ऐसे छोड़ दिया था परमेश्वर, हमने ऐसे उसको इतना सीरियसली उसको हमने नहीं लिया। परमेश्वर सो रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे, ये सब कर रहे थे जब परमेश्वर की आराधना कलीसिया में चालू हो रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब हाथों को उठाकर, जो मैंने किया वो पाप था परमेश्वर, शायद ये मेरी पाप की वजह हो सकती है कि कलीसिया बंद हो गई है, मेरे पाप का वजह हो सकता है कि मैं अभी आराधना में नहीं जा पा रहा हूँ। परमेश्वर यदि वो मेरा पाप होता तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए परमेश्वर। शीघ्र से हमारे कलीसिया को खोलकर हम आपके चौखट में आकर आपकी आराधना करने में मदद कीजिए। इन देशों को आपके हाथों पे हम रखकर हम प्रार्थना करते हैं। इन सारी महामारी से जितना भी दुर्घटना हुई है, जितने अपने माता पिता को खोए हैं, जितने माता पिता अपने बच्चों को खोए हैं, जितने लोग अनाथ बन गए हैं, ये सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। कौवे के बच्चों को भी भोजन खिलाने वाले परमेश्वर, इन सारे लोगों को याद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी के द्वारा सारे लोग सिर्फ इज़ाही नहीं, सारे लोग परमेश्वर यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर आपको स्वीकार करने में, हालेलुया, धन्यवाद, एक समय जल्द ही आने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अभी भी हम हमारे पास्टर जी को स्वागत करेंगे और संदेश की ओर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். आप हर एक को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं. இந்த நாட்கள் அதிகமாக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். इन दिनों में भी आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं. எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கிறதோ அவ்வளவு நேரம் வேதத்தை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். जितने समय आपको मिलते हैं उतने समय बैठकर आपको हमारा बाइबल पढ़ने के लिए मैं विनती करता हूँ. பின் நாட்கள் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காலங்கள் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். आने वाले समय में आने वाले काल में इस तरीके के समय हमें मिलेगा बोलकर हमें मालूम नहीं है. அதனால இந்த நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. इसलिए इन दिनों को उपयोग कीजिए. அதே போல தேசங்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். इसलिए देशों के लिए ज्यादातर प्रार्थना करने के लिए हम मांगते हैं. நம்முடைய இந்திய தேசம், நேபாள் தேசம், பாகிஸ்தான் தேசங்கள், हमारा इंडिया देश, नेपाल देश और पाकिस्तान देश के लिए இன்னும் பங்களாதேஷ் ஜனங்கள், और बांग्लादेशी मनुष्यों के लिए இவர்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். इनके लिए बहुत आप प्रार्थना कीजिए. இங்கே உள்ள ஜனங்களுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். यहाँ के लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए. இந்த நாட்களில் அதிகமா நிறைய பேர் வேலை இழந்து தங்கள் சொந்த தேசத்துக்கு போகிறார்கள். इन दिनों में भी बहुत सारे अपने नौकरी खोकर अपने देश को वो जा रहे हैं. அப்ப நாம் தேவ சமூகத்திலே तो हमें परमेश्वर के सम्मुख में நாம் வாழுகிற இந்த கத்தா தேசத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்க வேண்டும். हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर जो देश में हमें इस कतार देश में जहां हम जी रहे हैं इसको आप आशीष कीजिए. தேவன் தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும். जब परमेश्वर इस कतार देश को आशीर्वाद करेंगे तो आशीर्वाद हमारा जीवन में भी आएगा. அதனால் தேவன் தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக इसीलिए परमेश्वर इस देश को आशीष करने के लिए இங்குள்ள ஜனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். यहाँ के लोग भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए. அதே போல உங்க கேம்ப்ல இருக்கிறவங்க யாராவது கொரோனா வைரஸ்ல பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ऐसे ही आपके कैंप में जो लोग कोरोना वायरस में जो भटके हैं அவர்களுக்காக நீங்க ஜெபித்துக் तो கொள்ளுங்கள். उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करेंगे. எத்தனை பேர் இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்க பாக்குறீங்க? आप में कितने हैं जो इस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं? முடிந்தால் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். हम आपसे ऐसे विनती करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए. இந்த நாள் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். इस दिन में भी परमेश्वर पवित्र वचन के ओर हम ध्यान करेंगे. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 16 अध्याय 24 இருந்து 27 वரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे. मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 16 अध्याय 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லக்கூடிய அருமையான வார்த்தைகள் यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छा से वचन बताते हैं. தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி अपने चेलों को देखकर ஒருவன் என்னை பின்பற்ற வர விரும்பினால் कोई मेरा पीछा होना चाहता है तो அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து वो अपने आप को इनकार कर தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு अपना क्रूस उठाकर என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று சொல்லுகிறார். और मेरा पीछा हो लेना चाहिए. இதே வசனத்தை லூக்கா சுவிசேஷத்தில் எழுதும்போது यही वचन को लूका सुसमाचार के पुस्तक पे लिखते समय லூக்கா அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று சொல்லுகிறார். वहाँ बताते हैं प्रतिदिन मेरा पीछा करना है. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனுக்கு என்று வாழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन हम परमेश्वर के लिए जीने वाला होना चाहिए. அதுதான் தேவன் இந்த நாட்டில் அதிகமாக விரும்புகிறார். तो वही है जो परमेश्वर इन दिनों में हमसे चाहते हैं. இப்ப இங்க ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं? ஒருவன் என்னை பின்பற்ற வர விரும்பினால் जो कोई मेरा पीछा करना चाहता है. அதாவது நாம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ऐसा है कि हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बोलकर मानकर நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து हमारे पाप को सब मानकर பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा का निश्चय को पाकर மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிள்ளைகளை பார்த்துதான் பேசுகிறார்.
पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए मनुष्यों को देखकर ही परमेश्वर बताते हैं। அவள் உண்மையிலேயே என்னை பின்பற்ற வர விரும்பினால், सच्चाई में ये लोग मेरा पीछा करना है तो, அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல வேண்டும் என்றால் अंग्रेजी में बताएंगे तो இஃப் என்கிற ஒரு கண்டிஷனை தேவன் வைக்கிறார். वहाँ इफ अगर बोलकर एक कंडीशन को वहाँ रखते हैं। அதாவது விரும்பினால், चाहे तो, யாரையும் இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கம்பல் பண்ணவில்லை. परमेश्वर यहाँ किसी को जोर से कुछ नहीं बता रहे हैं। பட் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இப்படி என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर बोलते हैं कि आपको इच्छा हो तो आप मेरा पीछा कर सकते हैं। அவர் விரும்புகிறபடி நாம் அவரை பின்பற்றுவது நம்மளுடைய சாய்ஸ். तो परमेश्वर जैसे चाहते हैं उस तरीके से अगर हम परमेश्वर का पीछा करना है वो हमारा इरादा है। அதே போல பரலோகத்தை கொடுப்பது அவருடைய சாய்ஸ். ऐसे ही परलोक को देना भी परमेश्वर का इरादा है। உங்களுடைய சாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? तो आपका इच्छा कैसा है? இன்னைக்கு நாம் ரெண்டு காரியத்தை பார்க்க போறோம். आज हम दो काम कार्य को देखेंगे। அவரை பின்பற்ற விரும்பினால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும், अगर हम परमेश्वर का पीछा करना है तो हमें कैसे जीना चाहिए, அதனால வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களும், उसके द्वारा आने वाली आशीर्वाद, பின்பற்ற விரும்பாத ஜனங்கள் எப்படி இருப்பார்கள், परमेश्वर का जो पीछा नहीं करते हैं वो लोग कैसे रहेंगे, அதனால் என்ன சம்பவிக்கும் என்று तो उसके द्वारा क्या संभव होगा, நாம் இந்த நாளில் தியானிக்க तो போகிறோம். इस दिन में हम उसको ध्यान करेंगे। இப்ப யாரையும் தேவன் கம்பல் பண்ணவே மாட்டார். किसी को परमेश्वर ऐसे दबा कर नहीं बोलेंगे। பட் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேவ கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கும்போது, फिर भी जब हमारा जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में जब समर्पण करेंगे, அவர் நம்மளை எடுத்து பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर हमें उठाकर प्रयोग करने वाले हैं। இதுக்கு மேலே உள்ள வசனங்களை நாம் வாசித்தோம் என்றால், इसके इस ऊपर का वचन को सब आप पढ़ेंगे, தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து என்னை யார் என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார் என்று கேட்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर पूछते हैं मैं कौन हूँ बोलकर ये लोग बता रहे हैं। சிலர் யோவான் ஸ்நானகன் என்றும், कुछ तो யோहन्ना बपतिस्मा है बोलकर, சிலர் எலியா என்றும், कुछ तो एलिया है बोलकर, சிலர் எரேமியா என்றும், कुछ तो यिर्मयाह है बोलकर, அல்லது தீர்க்கதரிசியில் ஒருவர் என்று சொல்லுகிறார்கள். नहीं तो भविष्यद्वक्ता में तो एक है बोलते हैं। ஆனால் பேதுரு சொல்லுகிறார், जब पतरस बताता நீ है உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லுகிறார். आप परमेश्वर पिता का एकलौते पुत्र है बताते हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பேதுருவை பார்த்து, तब पतरस को देखकर परमेश्वर बताते हैं மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, शारीरिक क्यों मांस और लहू तुम्हें ये प्रकट नहीं किया, தேவனே பரலோகத்திலிருந்து இதை வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லுகிறார். पिता ने स्वर्ग से ये बात तुम्हें प्रकट की है। சொல்லிவிட்டு அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை பத்தி சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார். इस संभव के बाद यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बताते हैं। தாம் மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். वो ऐसे बताते हैं कि मुझे मरना है, मरने के बाद तीसरे दिन मुझे जी उठना है। உடனே பேதுரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தனியாக அழைத்து கொண்டு போய், तुरंत पतरस क्या करता है, यीशु मसीह को अलग बुलाकर लेके जाते हैं। இப்படிப்பட்ட காரியம் உமக்கு நேரிடக்கூடாது என்று சொல்லி அவரை கடிந்து கொள்கிறான். तो ऐसे करता है इस पतरस ने ये सब कार्य आपको नहीं होना चाहिए बोलकर परमेश्वर को झिड़कने लगा। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து, तो परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को நீ देखकर தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்காமல் तो परमेश्वर के उचित काम को नहीं सोचा, மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கடிந்து கொள்கிறார். तो मनुष्य जैसे सोचता है वैसे तू सोचता है बोलकर पतरस से यीशु मसीह ने कहा। அதை சொல்லிவிட்டு தான் ஆண்டவர் சொல்ல, என்னை பின்பற்ற வர விரும்பினார். ये सब बोलकर ही परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मुझे पीछा करना है तो தன்னைத்தானே வெறுத்து अपने आप को इनकार कर தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு अपने क्रूस को उठाकर அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற வர கடவுள். प्रतिदिन मेरा पीछा करना है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய விருப்பம்லாம் எப்படி இருக்கிறது? तो आज के दिन हमारी इच्छा क्या है, நாம் எதை நாம் பின்பற்றும்படியாக நாம் விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோம்? किसका पीछा करने के लिए हमारा हृदय मन कर रहा है? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ விரும்புகிறோமா? क्या हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीना चाहते இல்ல இந்த हैं? உலகத்துக்காக வாழ விரும்பிக் नहीं तो கொண்டிருக்கிறோம்? इस संसार के लिए क्या जीना चाहते இந்த हैं? நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், जो काल में अभी हम जी रहे हैं इस समय को आपको समझ लेना चाहिए। ஒருவேளை நம்முடைய விருப்பங்களில் சில மாற்றங்கள் வரலாம்.
ऐसे हो कि हमारा इच्छाओं में थोड़ा बदलाव आए। நாம் அடிக்கடி சொல்வது போல हम ऐसे दोबारा बताते समय நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் மிகவும் கடைசி காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम जो काल में अभी जी रहे हैं वो काल अंतिम काल है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்ப வேணாலும் மீண்டும் வருவார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र बताता है परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी पृथ्वी पर आ सकते हैं। நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. जो संभव अभी हो रहा है அவர் சீக்கிரம் வர போகிறார். वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। அப்ப நாம் வாழுகிற இந்த காலத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो हमें जो काल में अभी हम जी रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல பார்த்தீர்கள் என்றால் पुराना नियम में जब आप देखेंगे நீதிமொழி 8ஆம் நீதிமொழி 34-35 वचनத்தை வாசிக்கலாம். नीति वचन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 34-35 34 और 35 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 34 और 35। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी टेढ़वी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाया रहता, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया हालेलुया। இங்கே பழைய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் சொல்கிறார், यहाँ पुराना नियम में परमेश्वर बताते हैं என் வாசற்படியில் நித்தம் நீ விழித்திருந்து मेरे द्वार के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहे, என் கதவு நிலையருகே நீ காத்திருக்க வேண்டும். मेरी टेढ़वी पर प्रतिदिन खड़ा रहे। இது பழைய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் சொல்கிறார். ये पुराना नियम में परमेश्वर बताए हैं। நீ அவருடைய கதவருகே காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி पुराना नियम में बताते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के द्वार में खड़ा होना चाहिए। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுல நாம் பார்த்தோம் என்றால் फिर भी नया नियम में हम देखेंगे வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 3रा अध्याय उसका 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। இப்ப இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார், तो इस नया नियम में परमेश्वर बताते हैं இதோ வாசற்படியில் நின்று நான் தட்டுகிறேன். देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। பழைய ஏற்பாட்டுல पुराना नियम में நம்ம அவருடைய வாசற்படியில் காத்திருந்தோம். हम खुद जाकर परमेश्वर के द्वार में खड़े थे। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுல फिर भी नया नियम में ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் வாசற்படியில் வந்து காத்திருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे द्वार में आकर इंतजार कर रहे हैं। அப்படியாப்பட்ட ஒரு கடைசி காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे एक आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। எனி டைம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். कोई भी समय परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। இப்ப நாம் இந்த காலத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इस समय को हमें समझना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கை எண்ணங்கள் சிந்தனை இந்த நாட்களில் மாற வேண்டும். हमारे जीवन के सोच और समझ बदलना चाहिए। நம்முடைய விருப்பங்கள் எப்படியாக இருப்பது என்று சொல்லி நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். हमारा इच्छा किस तरीके के होना चाहिए बोलकर थोड़ा जांच कर देखना அதுக்கு है। நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா तो उसका उस नया पुराना नियम में देखोगे மோசே 40 நாட்களாக சீனாய் மலையை போய் காத்திருப்பார். मूसा 40 दिन सिय्योन के पर्वत में जाकर वो इंतजार कर रहे அந்த हैं 10 கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. 10 आज्ञाओं को पाने के लिए। அதே நீங்க புதிய ஏற்பாட்டுல नया नियम में யோவான் சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்துல வாசித்தோம் என்றால் यूहन्ना पुस्तक का उसका 21वां अध्याय में हम देखेंगे ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் यीशु मसीह मरकर फिर जी उठते समय சீஷர்களுக்காக கரையில் வந்து காத்திருப்பாராம். चेलों के लिए इंतजार करते हैं। அப்படியாப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो उसी काल में अभी हम जी रहे हैं। நம்மளை கூட்டிக் கொண்டு போகும்படியாக हमें ले जाने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களில் காத்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए अभी इस समय इंतजार कर रहे हैं। அவருக்கு பிரியமாய் வாழுகிற பிள்ளைகளை जब परमेश्वर के प्रिय के अनुसार हम जी रहे हैं அவர் வரும்போது கூட்டிக் கொண்டு போவார். तो परमेश्वर आकर हमें लेके जाएंगे। அவருக்கு பிரியமில்லாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளை जब परमेश्वर के अप्रिय की तरह जी रहे हैं இந்த तो பூமியிலே இருக்கும்படியாக விட்டு சென்று इस விடுவார். पृथ्वी पे रहने के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे। நாம் ரட்சிக்கப்பட்டால் கூட हम उद्धार प्राप्त किए हैं भी तो ஒவ்வொரு நாளும் प्रतिदिन நமக்கு வைத்திருக்கிற சிலுவையை हमें जो क्रूस रखा गया है
எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற வேண்டும். उसको उठाकर हमें परमेश्वर के पीछे जाना है. அப்ப நாம் அவரை பின்பற்ற விரும்பினால் जब हम परमेश्वर का पीछा करना चाहते हैं, முதலாவது அங்க அந்த மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டபடி पहले वो मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 16 अध्याय में 21वां वचन ऐसे बताता है, அவன் தன்னை தானே வெறுத்து वो अपने आप को इनकार कर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். तो परमेश्वर का पीछा करना चाहिए बोलकर बोला गया है. நமக்கு சுயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இந்த நாட்டில் நமக்கு வேண்டி இருக்கிறது. इन दिनों में हमारे पास स्वयं नहीं होना चाहिए, तो खुद का इच्छा कुछ भी नहीं होना चाहिए. நம்மை நாமே வெறுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். अपने आप को हमें इनकार करना चाहिए. அதாவது இந்த உலகத்தின் காரியங்களால் திருப்திப்படாதபடிக்கு इस संसार के कार्यों को देखकर उसमें तृप्त ना हो, நம்மை வெறுத்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்த காலகட்டத்தில் அவசியமாக இருக்கிறது. उसको घृणा कर संसार के कार्यों को घृणा कर इन दिनों में हमें जीना चाहिए. தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா दाऊद का जीवन को देखोगे, அவன் மரிக்கக்கூடிய நேரத்துல जब वो मरने का समय उसका था, தனக்குண்டான எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் अपने पास जितना भी धन दौलत था அவன் சம்பாதித்தது, वो कमाई किया हुआ, அவனுக்கு கிஃப்டாக वंदது, तोहफे में पाया हुआ, எல்லாவற்றையும் सबको தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு என்று எழுதி வைத்து போனான். परमेश्वर के कलीसिया के लिए लिख कर गया. தாவீதுடைய கையிலிருந்து சாலமோன் கைக்கு அந்த ராஜ்யம் போகும்போது जब वो राज्य दाऊद के हाथ से सुलेमान राजा के हाथ में जाता है, அங்க खजानाல ஒரு பைசா கூட கிடையாது. तो उस खजाना में एक भी पैसा नहीं था. தாவீது எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு என்று எழுதி வைத்து விட்டு போனான். ऐसे हुआ कि दाऊद अपने सारे संपत्ति को परमेश्वर की कलीसिया के लिए लिख दिए. அதனால்தான் தேவன் சாலமோனுக்கு சொப்பனத்துல தரிசனமாகி इसीलिए परमेश्वर सुलेमान के स्वप्न में दर्शन होकर, சாலமோன் ஞானத்தை கேட்கும்போது जब सुलेमान राजा ने ज्ञान को मांगे, அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். जो धन दौलत और संपत्ति को सुलेमान ने परमेश्वर ना मांगा, उसे भी परमेश्वर ने सुलेमान को दिया. ஏன்னா அவனுடைய தகப்பன் क्योंकि उसका पिता दाऊद தன்னை தானே வெறுத்து अपने आप को इनकार कर ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்ததினாலே बिना स्वयं का एक जीवन को उन्होंने जिया, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கையில கடந்து வருகிறது. तो परमेश्वर का आशीर्वाद उनके बच्चों के ऊपर भी जाता है. இப்ப நாமும் சுயமற்றவர்களாய் வாழும்போது जब हम खुद का बिना इच्छा के हम जिएंगे, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी, நம்மளுடைய சந்ததியிலும் हमारे संतानों में भी தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வரக்கூடியதாக இருக்கு. परमेश्वर का आशीर्वाद आएगा. இப்ப நம்மை நாமே வெறுக்கும்போது जब हम अपने आप को इनकार करेंगे, தேவன் நம்மளுடைய தேவைகளை சந்தித்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा कर हमें आशीष करेंगे. நீங்க மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா अब मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 6वां अध्याय का 21वां वचन जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ जहां आपका धन है அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். वहां तेरा मन भी लगा रहेगा कहा गया. இப்ப நம்மளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றையும் இந்த பூமியிலே வைத்திருந்தோம் என்றால் ऐसा है कि हमारे सारे धन को इस पृथ्वी पे रखे हैं, நம்மளுடைய இருதயம் இந்த பூமியில தான் இருக்கும். तो हमारा हृदय भी इस भूमि पृथ्वी में रहेगा. சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல संगीतकार बताते समय, என் ஆத்மா அந்த மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. मेरा आत्मा इस मिट्टी पे ही चिपका है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, நம்மளால அங்க போகிறதுக்கு நம்ம மனசு வராது. हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जाने के लिए मन नहीं करेगा, ஏன்னா நம்மளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாம் இந்த பூமியிலே வச்சிருக்கிறோம். क्योंकि हमारा धन संपत्ति सब इस पृथ्वी पे रखे हैं. ஆனா மேல அந்த 19-20 வசனங்களை வாசிக்கும்போது அவர் சொல்லுகிறார், क्योंकि उसके ऊपर जो 19 और 20वां वचन जो है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगड़ाते हैं और जहां चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंग लगाते और ना चुराते हैं.
ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்லும்போது பூமியில உங்கள் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம், परमेश्वर बताते हैं पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, பரலோகத்துல உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைங்கள் என்று சொல்லுகிறார். स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा करो बोलते அங்கே हैं। ஒரு நாளும் அது வீணாகாது என்று சொல்லுகிறார். एक भी दिन जो धन हमने स्वर्ग में इकट्ठा किया है वो नष्ट नहीं होगा। நம்மளுடைய பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கும்படியாக जब हमारा धन को हम पृथ्वी पर हम इकट्ठा करेंगे, சில தான தர்மங்களை நாம் பண்ண வேண்டும், कुछ दान और धर्मों को हमें करना है, ஊழியத்துக்கு காணிக்கைகளை கொடுக்க வேண்டும். सेवगाई के लिए थोड़ा पैसा तो देना है। செய்யும் போது वैसे करते समय தேவனை சந்திக்கும் போது जब हम परमेश्वर से मिलेंगे நம்மளுடைய பொக்கிஷத்தையும் தேவன் அங்கே காண்பிப்பார். तो हमारा धन को भी परमेश्वर वहां दिखाएंगे। நீங்க கொர்நேலியு வாழ்க்கையில வாசித்தோம் என்றால் कोर्नेलियु बोलकर एक आदमी है, उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों का पुस्तक उसका 10वां अध्याय, அங்க 2வது வசனத்தை வந்து வாசிக்கலாம். उसमें 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। यह वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर इतना वचन 2 उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு புறஜாதியான மனுஷன் एक सूबेदार था, தேவனுக்கு பயந்து परमेश्वर के ऊपर भय रखकर எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். बराबर प्रार्थना करता था। மாத்திரமல்ல தான தர்மங்களை செய்கிறவனாக இருக்கிறான். वही सिर्फ नहीं था, वो दान भी देता था। அவன் பண்ணின தான தர்மங்கள் எல்லாம் वो जो दान दिया करते थे தேவ சமூகத்துல நினைப்பூட்டுதலாயிற்றாம். वो परमेश्वर के सम्मुख में याद ध्यान किया गया। இந்த பூமியில பண்ணக்கூடிய தான தர்மங்கள் इस எல்லாம் पृथ्वी में जो दान हम करते हैं பரலோகத்துல பொக்கிஷமாக சேர்த்து वो வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. परलोक में इकट्ठा किया गया है। அப்ப அவன் பண்ணக்கூடிய ஜெபத்துக்கு वो जो प्रार्थना वो करता था, இந்த தான தர்மங்கள் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது. तो जो दान करता है वो भी उसके लिए एक सपोर्ट बन गया था। இந்த நாட்கள் நாம் பார்த்தோம் என்றால் इन दिनों में हम நம்முடைய देखेंगे தேசங்கள் எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். हमारा देश में कितना है जिनके पास काम नहीं है, மாச கணக்காக வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். महीने भर तनख्वाह नहीं है। இன்னைக்கு முடிந்தளவு நம்மளால் அவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும். इन दिनों में कुछ तो हमसे हो सके तो कुछ देकर उन्हें मदद कर सकते हैं। எவ்வளவு பேர் வேலை இல்லாத நேரத்தில் தேவன் நமக்கு நல்ல வேலையை கொடுத்திருக்கிறார். कितना जन को काम नहीं है फिर भी परमेश्वर ने हमें अच्छे काम दिए हैं। நமக்கு மாசம் மாசம் சம்பளத்தை கொடுக்கிறார். महीने महीने तनख्वाह देते हैं। இதை இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். इसको जिनके पास कुछ नहीं है उसको देखकर हमें मदद करना चाहिए। அது எப்ப நாம் கொடுக்க முடியும் என்றால் कब हम दे सकते हैं? நம்மை நாமே நாம் வெறுத்தால் மாத்திரம்தான். वो कब हम दे पाएंगे? अपने आप को जब हम इनकार करेंगे तभी इस तरीके के दान हम दे सकते हैं। நமக்கென்று நாம் சேர்த்து வைக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தால் खुद के लिए हम इकट्ठा कर रखेंगे மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. तो हम दूसरों को नहीं दे நம்மள सकेंगे। அந்த சுயம் சாக வேண்டும். हमारा ये जो स्वयं है उसको मरना चाहिए। அதுக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. इसीलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा है तुम्हारे पास जो कुछ है उसको दे दो बोल। உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற சம்பளத்துல आपको तनख्वाह जो परमेश्वर देते ஒரு हैं குறிப்பிட்ட இதை எடுத்து நீங்க ஊழியத்துக்கு என்று கொடுங்கள். तो कुछ तो लेकर उसको सेवगाई के लिए दीजिए ஒரு சின்ன தொகையை எடுத்து தான தர்மங்கள் என்று சொல்லி நீங்க தனியா பண்ணுங்க. और थोड़ा कमाई को लेकर दान दीजिए। உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரோ आपको कितना परमेश्वर देते அதுல हैं, கொஞ்சம் எடுத்து நீங்க ஏழைகளுக்கு கொடுக்கும்போது थोड़ा लेकर जब उसको गरीबी को देते அது हैं பரலோகத்துல பொக்கிஷமாக நமக்கு மாறுகிறது. वो परलोक में हमारे लिए धन इकट्ठा किया जाता है। இந்த பூமியில என்னத்த பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைத்தால் கூட इस पृथ्वी में जितना भी आप धन इकट्ठा करेंगे ஒரு நாள் அது கடந்து போகும். एक दिन वो सब मिट जाएगा। பேதுரு சொல்லும்போது சொல்கிறார், पतरस ऐसे बोलते हैं, பழைய பூமியும் பழைய வானமும் पुराना पृथ्वी और पुराना आकाश, அதாவது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பூமியும் இந்த வானமும் ऐसा है कि अभी जो हम जी रहे हैं वो ஒரு நாள் மடமடவென்று அது கடந்து போகுமா? एक दिन वो नष्ट हो
जाएगा। நாம் எல்லாம் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள புதிய வனம் புதிய பூமிக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். हम सब अनंत जीवन के द्वारा नया आकाश और नया पृथ्वी पे जाएंगे। இந்த பூமியில என்னத்தை நாம் சேர்த்து வைத்தால் கூட इसीलिए इस पृथ्वी में जो कुछ हम इकट्ठा कर कर रखेंगे ஒரு நாள் அது கடந்து போகும். एक दिन सब गुजर जाएगा। ஒன்றும் நிரந்தரம் கிடையாது. कुछ भी निरंतर नहीं है। அந்த பூமியில என்னத்தை அனுபவித்தாலும் इस भूमि में जो कुछ भी हम अनुभव करेंगे எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது. कुछ भी निरंतर नहीं है। சாலமோன் ஞானி சொல்லுகிறார், सुलेमान ज्ञानी ऐसे बताते हैं। நீங்க வாசித்தால் பிரசங்கி 2ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं सबोपदेशक का पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 और 11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालच की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। இங்க சாலமோன் அழகாக சொல்கிறார், यहाँ बहुत सुंदर से सुलेमान என் बताते हैं, கண்களுக்கு இச்சித்தவைகள் நான் ஒன்றையும் வைக்கவில்லை. मेरे जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालच की उन सबों को देखने से मैंने ना रुका। எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தேன், सबको मैंने भुगाया, ஆனால் எல்லாம் மாயை என்று சொல்லி சொல்கிறார். फिर भी सब व्यर्थ है बोलते हैं। எல்லாம் மனதுக்கு சஞ்சலமாக தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்கிறார். ऐसे बताते हैं सब कुछ व्यर्थ और वायु है। அதனால அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது, इसीलिए प्रेरित पौलुस बताते हैं, நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன், मैं किसी का दास नहीं बनूंगा, நான் எல்லாவற்றையும் குப்பையும் தூசியுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார். मैं सबको एक कीचड़ और धूल समझता हूँ। 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், ये कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 12 वचन जब हम पढ़ेंगे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। எல்லாவற்றையும் என்னால் அனுபவிக்க முடியும். सबको तो सब वस्तुओं का लाभ मैं उठा सकता हूँ। அங்கே சாலமோன் சொல்வது போல सुलेमान जैसे बताते हैं, எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தான், கடைசியில மாயை என்று சொல்லி சொல்லுகிறான். सुलेमान सबको भुगतने लगे फिर भी सब व्यर्थ है। ஆனால் பவுல் சொல்லுகிறார், फिर भी पौलुस बताते हैं, நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன், मैं किसी बात का अधीन नहीं बनूंगा, எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையும் தூசியுமா எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். सबको मैं एक कीचड़ और धूस समझता हूँ। பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் फिलिपुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7வது வசனம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका फिलिपुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 7 और 8 पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमताओं के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ஹalleluya. हालेलुया। சொல்ல அப்ப லாபமாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறான். जो जो बातें मेरे लिए लाभ थी उसको सब मैं नष्ट बोलकर समझता हूँ। இந்த பூமியில நமக்கு லாபமாய் தோன்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே इस पृथ्वी में हमारे लिए जो कोई चीज लाभ के तरह में दिखाई देता है அவ்வளவு நஷ்டம் தாங்க. सब कुछ नष्ट है। ஒரு நாள் அது அழிந்து போகும். एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। அதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, உங்கள் பொக்கிஷங்களை பரலோகத்திலே சேர்த்து வைங்க என்று சொல்லி சொல்கிறார். वो बोलते हैं आपके धन और दौलत को परलोक में स्वर्ग में इकट्ठा करो। இந்த பூமியில அது ஒரு நாள் நஷ்டமாக போய்விடும். इस पृथ्वी में एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। நீங்க நீதிமொழிகள் 11ஆம் நீதிமொழிகள் 24வது வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், आप नीति वचन का पुस्तक का 11 अध्याय उसका 24वां वचन जब आप पढ़ेंगे, ऐसा है जो चितारे देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो तथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। அடுத்த வசனம், उसका 2 वचन, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। இங்க வசனம் அழகாக சொல்கிறது, यहाँ वचन बहुत अच्छा से बताता है, வாரி இறைத்தும் चितारे देता है விருத்தி அடைவாரும் உண்டு,
तो तृप्त भी होते हैं, அதிகமாய் பிசினித்தனம் பண்ணியும் बहुत जो सींचता है வறுமை அடைவாரும் உண்டு. तो सींचे भी जाएंगे। நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? तो आप कैसे हैं? வாரி இறைச்சி நீங்க இன்னும் பெருகுறீங்களா? क्या आप ऐसे धन दौलत को ऐसे दूसरों को देखकर क्या आपके जीवन में बढ़ाई हो रही இல்ல, है? எனக்கு மாத்திரம் வேணும் என்று சொல்லி नहीं तो सिर्फ मुझे चाहिए बोलकर சுயநலமாய் வாழ்ந்து கொண்டு स्वयं से जीकर அதே லெவல்ல இருந்துகிட்டு तो இருக்கீங்களா? आपका जीवन का स्थिति उसी तरह की है क्या? 25 வசனம் சொல்கிறது, यहाँ 25वां वचन बताती है, எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ जो दूसरों की खेती सींचता है அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். तो उसकी भी सींचे जाएगी। அதான் ஆண்டவர் மலைப்பிரசங்கத்துல சொல்லும்போது, पहाड़ों में संदेश देते से सेवकाई करते समय परमेश्वर बताते हैं, கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார். दो तो तुम्हें दिया जाएगा। இப்ப நம்மளிடத்தில் இருக்க தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை तो परमेश्वर हमें दिए हुए आशीर्वादों को சில பகுதிகளை उसमें से छोटा सा भाग இல்லாத ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும். जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको देकर मदद करना அது चाहिए। இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப அவசியம். इन दिनों में बहुत आवश्यक है। எவ்வளவு ஜனங்கள் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறார்கள், कितना जन बिना खाना पीना में है। எவ்வளவு ஊழியக்காரன், கிராமத்துல ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் गांव में जो सेवकाई करते हैं, सेवकाईधारी जो है, இன்னைக்கு சரியான ஒரு ஆலயம் இல்லாதனால, காணிக்கை இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். उन्हें अभी कलीसिया बंद है, भेंटी भी नहीं मिलती है, इसीलिए वो बहुत कष्ट उठा रहे हैं। அவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது जब हम उनको देंगे அந்த தான தர்மங்கள்லாம் பரலோகத்துல பொக்கிஷமாக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது. तो जो दान हम करते हैं वो दान परलोक में एक धन के द्वारा इकट्ठा हो जाएगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வர விரும்பினால் जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए நம்மை तो நாமே வெறுக்க வேண்டும், हमें अपने आप को इनकार करना நம்மை चाहिए। போல பிறரை நேசிக்க வேண்டும். जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, दूसरों में भी प्रेम रखना இயேசு चाहिए। கிறிஸ்து இரண்டாவது கட்டளை ஆண்டவர் சொல்றார், உன்னை போல் நீ பிறரை நேசி என்று சொல்லுகிறார். यीशु मसीह का दूसरा कर्तव्य ये है कि जैसे तुम अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे दूसरों के ऊपर भी रखो। இப்ப நம்மை நாம் வெறுக்கும் போது जब हम अपने आप को इनकार करेंगे, நாம் மற்றவர்களை நம்மை போல நேசிக்க வேண்டும், दूसरों को अपने आप की तरह प्रेम करना चाहिए। அவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்யும் போது उनको देखकर जब हम मदद करेंगे அது பரலோகத்துல பொக்கிஷமாக மாறுகிறது. तो वो मदद परलोक पे एक धन के तरह इकट्ठा हो जाता है। இரண்டாவது அங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லக்கூடிய காரியம், दूसरा परमेश्वर यीशु मसीह से बताते हैं, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு अपने क्रूस को उठाकर, வாசிக்கலாம் மத்தேயு 16 அதிகாரம் 24 வசனம். हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 24वां वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ஹalleluya. हालेलुया। தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு अपने क्रूस को उठाकर, இதே சம்பவத்தை லூக்கா எழுதும்போது यही संभव को लूका लिखते समय தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற கடவான். वो ऐसे लिखते हैं, अपना क्रूस को उठाकर प्रतिदिन मेरा पीछा करना है। ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல, एक या 2 दिन नहीं, ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அப்படியே அந்த பூமியில் வாழ வேண்டுமா? एक एक दिन हमें ऐसे ही पृथ्वी पर जीना है। ஏன்னா ஆண்டவருடைய வருகை மிக மிக சீக்கிரமாக இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो चुका है। அவர் எப்பொழுது வருவார் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. वो कब आएंगे बोलकर हमें मालूम नहीं। ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அவரை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க इसीलिए வேண்டும். प्रतिदिन हमें परमेश्वर का जो दिया हुआ क्रूस को उठाकर उनका पीछा करना चाहिए। அதாவது நம்முடைய சிலுவை, ஆண்டவருடைய சிலுவை அல்ல, நம்மளுடைய சிலுவை நாம் சுமந்து செல்ல வேண்டும். परमेश्वर का क्रूस नहीं है, हमारा क्रूस को उठाकर उनके पीछे जाना चाहिए। அதாவது இந்த பூமியில நாம் ஆண்டவருக்கென்று வாழும்போது, जब इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, ஆண்டவரை முக்கியப்படுத்தி நாம் வாழும்போது, जब परमेश्वर को हमारे प्रथम स्थान पे रखते இன்னும் हैं, பரிசுத்தமாய் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது, जब हम पवित्रता से जीने का शुरू करेंगे, நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் हमें चारों ओर जो संभव हो रहा நமக்கு है ஒரு சிலுவையாக, ஒரு பாரமாக இருக்கும். तो वो हमारे लिए क्रूस और बड़ा बोझ बन जाता है। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि उस क्रूस को और बोझ को हमें उठाकर परमेश्वर का पीछा करना चाहिए। இப்ப ஆண்டவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி கொடுத்து நாம் வாழும்போது, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को प्रथम स्थान देकर जिएंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவாக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सब
चीज को सब चीज को नष्ट सोचकर हमें जीना चाहिए। நம்மளுடைய குடும்பமா இல்ல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவா என்று சொல்லி கேட்கும்போது हमारा परिवार या मसीह यीशु ऐसे पूछते समय இயேசுதான் என்று சொல்லி நாம் சொல்ல வேண்டும். मुझे यीशु ही चाहिए ऐसे हमें बोलना चाहिए। அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். और थोड़ा कष्ट है, அதுதான் நமக்கு சிலுவை. फिर भी वही हमारे लिए क्रूस है। அதே போலதான் वैसे ही ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை परमेश्वर को देने वाले समय நாம் வேற எதற்கும் கொடுக்க கூடாது. हमें और किसी को नहीं देना है। நீ ஆண்டவரோட 1 மணி நேரம் செலவு பண்ணாம आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा खर्च नहीं किया, நீங்க உங்க பிள்ளைகளோட இல்ல உங்க வாழ்க்கை துணையோட 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் செலவு பண்ணா அது பிரியமா இருக்குமா? तो आपके बच्चों के साथ या तो आपके क्या बोलते हैं हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आप समय बिताएंगे वो क्या ठीक होगा? அது ஆண்டவர் விரும்புவாரா? क्या परमेश्वर उसको चाहेंगे? முதலாவது நாம் ஆண்டவருக்கு 1 மணி நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். पहले हमें परमेश्वर को 1 घंटे को देना है। அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு நாம் நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். उसके बाद हमें परिवार में समय बिताना है। இப்படிப்பட்ட பாடுகளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சுமந்து செல்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इन तरीके के कष्टों को प्रतिदिन हमें उठाकर लेके जाना है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, மத்தேயு 10 அதிகாரம் 37 வசனத்தை வாசிக்கலாம். मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 34 का वचन, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। இங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, தகப்பனையாவது தாயாவது माता या पिता को என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் जो कोई मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. तो वो मेरा योग्य नहीं, மகனையாவது மகளையாவது बेटा या बेटी को என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் मुझसे ज्यादा जो प्रिय रखता है எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. तो वो मेरा योग्य नहीं, அவனுக்கு என்னிடத்தில் பங்கும் கிடையாது பாத்திரமும் கிடையாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो उसको मेरे से कुछ भाग भी नहीं है योग्य भी नहीं है बोलकर यीशु मसीह बताते हैं। ஆண்டவரை காட்டிலும் அதிகமாய் நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை நேசிக்கிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. परमेश्वर से ज्यादा हमें हमारा परिवार के ऊपर प्रेम नहीं कर रखना चाहिए। இந்த காரியத்தை நீங்கள் சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इस कार्य को ठीक से आपको समझना है। தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதித்த குடும்பம் கொடுத்த குடும்பம் மிக மிக முக்கியமானது. परमेश्वर हमें आशीष कर कर दिया हुआ परिवार बहुत मुख्य है। ஏன்னா சில சபையின் உபதேசங்கள் क्योंकि कुछ कलीसिया का संदेश ये है, குடும்பத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தாமல் परिवार को वो मुख्य स्थान नहीं देंगे, கணவன் மனைவி உறவை முக்கியத்துவப்படுத்தாமல் पति और पत्नी का रिश्ता को वो लोग मुख्य स्थान नहीं देंगे, கடின இருதயத்தோட வாழ்கிறார்கள். बहुत कठोर हृदय से वो जी रहे हैं। தேவன் அதை விரும்பவில்லை. परमेश्वर उसको नहीं चाहते। தேவன் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. परमेश्वर तुम इसे ऐसे रहना है बोलकर भी नहीं चाहते। தேவன் இந்த பூமியில் நமக்கு குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर इस पृथ्वी में हमारे परिवार को आशीष बनाकर हमें दिए हैं। அப்ப நாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். तो जो हमारे बच्चों को हमें करना है उसे हमें करना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் செய்ய வேண்டும். हमारे पति या पत्नी को जो जरूरतें हैं उसको भी हमें पूरा करना चाहिए। அவங்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். उनको जो जिम्मेदारी हमको निभाना है उसको पूरा करना चाहिए। அதை செய்யாமல் இருந்தா அதுவே நமக்கு பாவமாக மாறும். जब वो जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए पाप है। ஆனால் நம்முடைய முக்கியம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும். फिर भी हमारा प्रधान और बहुत मुख्य कौन होना चाहिए? वहाँ यीशु मसीह होना चाहिए। அதே நேரத்துல उसी समय நமக்கு தேவன் கொடுத்த குடும்பமும் முக்கியம். उसी समय हमें परमेश्वर दिया हुआ परिवार भी मुख्य है। கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், पति पत्नी को करने वाली जिम्मेदारियां, மனைவி கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், पति पत्नी को करने वाली जिम्मेदारियां, எல்லா கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும். सारी जिम्मेदारी को करना ही तो है। அப்படி அந்த கடமைகளை செய்யாமல் जब वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, நாமே அவர்களை பாவத்திலே தள்ளிவிடக் கூடாது. ऐसे बिना कर कर हमें खुद उनको पापों में धकेल नहीं देना அவர்களுக்கு चाहिए। செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்ய வேண்டும். उनको करने वाले सारी जिम्मेदारी को हमें करना ही चाहिए। அது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். उसको हमें समझना चाहिए। எல்லாவற்றையும் விட்டு நீங்க இயேசு கிறிஸ்து பின் வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லவில்லை. सबको छोड़कर तू मेरे पास आ बोलकर यीशु मसीह नहीं बताए हैं। எல்லாம் நம் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். परिवार को जो हमें चीज करना है उसे पूरा करना है। ஆனா நம்மளோட வாழ்க்கையின் நோக்கம் எல்லாம்
எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும். फिर भी हमारा जीवन का ध्यान यीशु मसीह होना இப்ப चाहिए। இது கொஞ்சம் நமக்கு பாடாதான் இருக்கும். तो ये थोड़ा हमारे जीवन में कष्ट है तो அதனாலதான் அனுதினமும் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். तो इसीलिए यीशु मसीह बताते हैं एक एक दिन अपना क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो जाओ। ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டிய நேரங்களை நாம் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर को जो समय हमें देना है उसको देना है। வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். हमारा बाइबल पढ़ना है। அடுத்ததாக दूसरा, பரிசுத்தமாக வாழும்போது जब हम पवित्र में जिएंगे நமக்கு அது ஒரு சிலுவையாக காணப்படும். तो वो भी हमारे लिए क्रूस है, ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது क्योंकि हमारा बाइबल बताता है மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்று கொண்டு போராடுமா. जो शरीर की चीज है और आत्मा जो है वो एक दूसरे में झगड़ा करेंगे। நம்முடைய மாம்சம் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கும். हमारे शारीरिक एक चीज को करना है बोलकर सोचेगा, ஆனால் ஆவியானது அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டாம், அது அசுத்தமானது என்று சொல்லி எதிர்த்து போராடும். फिर भी हमारा आत्मा बताएगा ये काम तो मत कर, ये अशुद्ध है बोलकर बताएगा। இப்ப நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய போராட்டத்தின் பாதையில் நாம் கடந்து செல்லுவோம். तो हम इस एक बहुत बड़े कष्ट में हम गुजर रहे हैं। இதுவும் நமக்கு ஒரு விதமான பாடுகளாக தான் தோணும். तो यही हमारे लिए कष्ट है। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில பாருங்களேன், यूसुफ का जीवन को देखिए, பரிசுத்தமாய் வாழும்படியாக पवित्रता में जीने के அவன் लिए பரிசுத்தமாய் வாழ பிரயாசப்பட जब वो ऐसे मुझे अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कितना भी कोशिश करता है, அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் பாடுகள் சிலுவைகளை சுமந்து கொண்டு போனான். तो उसका जीवन में प्रतिदिन कष्ट और क्रूस को वो उठाता ही था। இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பின போது जब वो सोच रहा था मुझे और भी पवित्र में जीना चाहिए, சிறைச்சாலைக்கு கடந்து சென்றான். तब वो जेल में चला गया। அவனுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா उसका जीवन में जब आप देखेंगे 17 வயசுல இருந்து 30 வயசு வரை உபத்திரவம் நிறைந்த நாட்கள். 17 उम्र से लेकर 30वां उम्र तक उसका जीवन में सिर्फ उपद्रव था। ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு फिर भी प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाकर ஆண்டவரை பின்பற்றினான். परमेश्वर का पीछा किया। அதான் அந்த காலம் நிறைவேறின போது इसीलिए जब वो काल समाप्त हुआ தேவன் அவனை கொண்டு போய் எகிப்து ராஜாவுக்கு ஒரு அதிகாரியாக வைத்தார். तो परमेश्वर यूसुफ को उठा लेकर मिस्र देश में राजा बनाया। இப்ப தேவன் நம்மளையும் உயர்த்த வேண்டும் என்றால் तो परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाना है, இந்த சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அவரை பின்பற்ற வேண்டும். तो इस तरीके के क्रूस को उठाकर हमें परमेश्वर का पीछा करना கொஞ்சம் चाहिए। பாரமா தான் இருக்கும். थोड़ा बोझ का भारी लगेगा, ஆனால் ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டோம் என்றால் फिर भी जब हम परमेश्वर को अच्छा से पकड़ लेंगे। ஆண்டவர் சொல்கிறார் மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் परमेश्वर बताते हैं मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 11 अध्याय 29-30 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 29 और 30 को पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்கிறார் यहाँ परमेश्वर बताते என் हैं நுகம் மெதுவாகவும் मेरा जुआ லாஸ்ட் 30 क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, என் சுமை லகுவாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। அதாவது இந்த பாடுகள்லாம் சுகமான சுமைகள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லலாம். हम ऐसे बोल सकते हैं जो कष्ट अभी हम उठा रहे हैं वो एक आनंद का कष्ट है। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை முன்வைத்து ஓடும்போது जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमने सामने रखकर जब हम दौड़ेंगे, நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நித்திய ஜீவனை குறித்து ஓடும்போது जब हमारा ध्यान सब परलोक राज्य के ऊपर और अनंत जीवन के ऊपर होगा, அதெல்லாம் ஒரு நாள் நமக்கு பாடுகளாவே இருக்காது. तो ये सारे कष्ट हमारे लिए बहुत भारी नहीं होगा, சுகமான ஒரு சுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையில மாறும். एक आनंद का बोझ बन जाएगा, அது ஒரு கடினமாகவே இருக்காது. वो हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होगा। அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கை நாம் பார்த்தோம் என்றால் प्रेरित पौलुस को जीवन का आप देखेंगे 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा कोरिन्थुस का पुस्तक उसका 12 अध्याय में 9-10 वचनத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 9 और 10 को पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल
होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ஹalleluya हालेलुया। அழகா சொல்லுகிறார் बहुत सुंदर से बताते हैं, தேவனுடைய வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி जब परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर है, என் பலவீனங்களை குறித்து मेरे निर्बलताओं के ऊपर நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं बहुत खुशी हूँ और मैं घमंड करूंगा। அதே போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் वैसे ही हमारा जीवन में பரலோக ராஜ்யத்தை முன்வைத்து ஓட ஆரம்பிச்சோம் என்றால் जब स्वर्ग के राज्य को हमारे सामने रखकर हम दौड़ना शुरू करेंगे, இந்த பாடு உபத்திரம் எதுவும் நமக்கு ஒரு பொருட்டாகவே இருக்காது. ये कष्ट और उपद्रव हमारे लिए कुछ भी नहीं है। நான் பலவீனமாய் இருக்கும்போது தான் பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். प्रेरित पौलुस बताते हैं, जब मैं निर्बलता के साथ हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। எனக்கு வரும் பலவீனங்கள் நிந்தைகள் मुझे जो निर्बलता आता है, निंदाएं आती है, நெருக்கங்கள் दरिद्र आता है, துன்பங்கள் उपद्रव आता है, இடுக்கண்கள் संकट आता है, பிரியப்படுகிறேன் என்று சொல்லி इन सब चीजों में मैं प्रसन्न हूँ। நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? हम होते तो क्या कहते? இப்படியாப்பட்ட காரியங்களை பிரியப்படுகிற பிள்ளைகளா இருப்போமா? क्या इन सब चीजों से क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे? விட்டுட்டு ஓடிட மாட்டோம். इसको छोड़कर हम दौड़ेंगे ना। ஆனா பரலோக ராஜ்யத்தை முன்வைத்து ஓடுகிற பிள்ளைகளுக்கு फिर भी जब स्वर्ग के राज्य को अपने सामने रखकर दौड़ने वाले लोगों को இதெல்லாம் ஒரு சுகமான சுமைகள். वो सब एक आनंद भरा हुआ बोझ है। இதெல்லாம் ஒரு 70 வருஷம் தாங்க, அவ்வளவுதான். ये सब सिर्फ 60 साल का है। இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல நாம் எவ்வளவு நாள் இருப்போம் என்று சொல்லி தெரியாது. आज के काल में हम कितना उम्र तक जिंदा रहेंगे बोलकर हमें मालूम ஆனால் नहीं। நித்திய நித்திய காலமாக फिर भी अनंत अनंत काल तक நாம் தேவ சமூகத்திலே हम परमेश्वर के सम्मुख நாம் में தேவனோடு இருக்க போகிற நாட்கள் நினைச்சு பாருங்க. हम जो परमेश्वर के साथ रहेंगे उन दिन को थोड़ा सोच कर देखिए। இப்ப நீங்க இந்த கத்தார் தேசத்துல இருந்து வேலை பாக்குறீங்க, आप कतार देश में आकर काम कर रहे हैं, 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஊருக்கு போறீங்க, 2 साल में एक बार गांव जा रहे हैं, ஊர்ல போய் 3 மாசம் 4 மாசம் இருக்கிறீங்க. गांव जाकर 2 महीना 3 महीना रहते हैं। அந்த 4 மாசம் ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நாட்களை நினைச்சுதான் இந்த கத்தார்ல நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீங்க. आप इस कतार में जो जाकर वो 3 महीना जीते हैं उसको सोच कर ही इन देश में आप 2 साल ठहरते हैं। அந்த 4 மாசம் குடும்பத்தோட இருக்க போகிறேன், वो 4 महीना में परिवार के साथ रहूंगा, பெற்றோர்களோட பிள்ளைகளோட இருக்க போகிறேன், मेरे माता पिता के साथ और मेरे बच्चों के साथ में रहूंगा। அதை நினைத்து நினைத்து வாழும்போது நமக்கு நாட்கள் ஓடுவதே தெரியாது. उसको सोच सोच कर जब हम जीते हैं तब दिन कैसे गुजरता है बोलकर हमें मालूम नहीं पड़ता। அதே போலதான் वैसे ही இந்த பூமியில வாழ்கிற நாட்கள்ல ये पृथ्वी में जब तक हम जीते हैं இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்க நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா वो परलोक राज्य के बारे में जब आप सोच कर रहेंगे, நித்திய நித்திய காலமா நான் தேவனோடு இருக்க போகிறேன் அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா जब अनंत अनंत काल तक मैं परमेश्वर के साथ जीने जा रहा हूँ बोलकर वो खुशी जब आपके अंदर आएगी, எப்படியாப்பட்ட சிலுவை பாடுகள் ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு சுமையாகவே தெரியாது. तो कितना भी कष्ट हो वो हमारे लिए बहुत भारी ना दिखाएगा, சுகமாக இருக்கும். बहुत आनंद होगा। இப்பொழுது நான் தேவனை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி कब मैं मेरे परमेश्वर से भेंटी करूंगा நம்முடைய बोलकर இதயம் வாஞ்சிக்கும். हमारा हृदय तड़प रहा होगा। அதனால பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன். इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा का अभिषेक को आप प्राप्त कीजिए। நீங்க கொஞ்சம் அந்த பரிசுத்தாவில நிரம்பி थोड़ा जब आप पवित्र आत्मा में भर कर நீங்க களி கூர்ந்து பாருங்க. आप थोड़ा मन मगन होकर देखिए, ஆவியா நம்மள வந்து நிரப்பும் போது जब पवित्र आत्मा आकर हमें भरेंगे அந்த தேவ பிரசன்னம், वो परमेश्वर का उपस्थिति, அந்த தேவ சமாதானம், वो परमेश्वर का समाधान, தேவனுடைய வல்லமைகள் परमेश्वर का सामर्थ, இதெல்லாம் ருசிக்கும் போது जब इसको सब हम चख कर நம்ம देखेंगे கம்ப்ளீட்டா அடிக்ட் ஆயிடுவோம். तो हम पूरे के पूरे परमेश्वर के दास बन जाएंगे। இது கொஞ்ச நேரம் ஆவியா நம்மள நிரப்பும் போது இப்படி இருந்துச்சுன்னா थोड़ा देर अगर पवित्र आत्मा हमें भरेंगे तो हमारा स्थिति ऐसा होगा तो 24 hours அதற்குள்ளே இருந்தா நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? 24 घंटा अगर हम पवित्र आत्मा में भरे ही रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? அதுதான் பரலோக ராஜ்யம். तो वही है परलोक राज्य। 24 மணி நேரம் தேவ பிரசன்னத்தினாலே அந்த இடத்துல நிரம்பி இருக்கும். 24 घंटे हम परमेश्वर की प्रसन्न उपस्थिति में ही रहेंगे। அனுபவிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ये अनुभव कर कर देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। ஆவியின் பிரசன்னம்
வசனத்துக்குள்ள போகிற பிள்ளைகளுக்கு அந்த அனுபவம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். आप आत्मा की उपस्थिति में जब आप जाएंगे तो ये अनुभव बहुत अच्छा लगेगा। நம்மளோட வாழ்க்கை எண்ணங்கள் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்தை முன்வைத்து நாம் வாழ வேண்டும். तो हमारा जिंदगी सोच समझ सब परलोक राज्य के ओर देखकर होना चाहिए। நம்மளே நாமே நாம் வெறுக்க முடியும். तो ऐसा होगा तो हमें अपने आप को हम इनकार कर सकते हैं। நம்முடைய சிலுவை அனுதினம் எடுத்து நாம் நடந்து போக முடியும். हमारे क्रूस को एक एक दिन उठाकर हम जा सकते हैं। இது அவரை பின்பற்ற விரும்புகிற பிள்ளைகளுக்குள்ள காரியங்கள். ये सब जो परमेश्वर का पीछा करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए। இப்ப மத்தேயு 16 அத்தியாயத்துல நாம் வாசிச்சோம் பாத்தீங்களா? मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 16 अध्याय हम पढ़े थे ना। ஒருவன் என்னை பின்பற்ற வர விரும்பினால் जो मेरे पीछा करना चाहता है। இப்ப அதுக்குள்ள இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கிறது. तो उसमें और एक पॉइंट भी है। பின்பற்ற விரும்பாதவர்கள் जो पीछा नहीं करना चाहते அவர்கள் இப்படியாக இருப்பார்கள். तो वो कैसे रहेंगे, அவருடைய காரியங்கள் இப்படியாக இருக்கும். उनका कार्य कैसे அதை होगा, நாம் பார்த்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். उसको देखकर हम प्रार्थना करेंगे। இன்னைக்கு மத்தேயு 16 அதிகாரம் 23 வசனத்துல நாம் வாசித்தோம் பாத்தீங்களா? हम जो मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 16 अध्याय उसका 23 वचन जो पढ़े, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற விரும்பாத மனுஷன் परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा जो नहीं करना चाहते, மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறவனாக இருப்பான். मनुष्यों को क्या जरूरत है बोलकर उसके बारे में ही ध्यान करेगा। இந்த பூமியில திருப்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தான் அவனுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். इस पृथ्वी में तृप्त भरे जीवन जीना है बोलकर उसका इच्छा ऐसे ही होगा। இந்த பூமியில எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைப்பான். वो ऐसे सोचेगा कि इस पृथ्वी में सारे चीज को मुझे अनुभव करना है। தனக்கென்று ஒரு கோட்டை ஒரு ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புவான். वो ऐसे सोचेगा कि अपने आप के लिए एक बड़ा कोठा बनाना है और एक बड़ा राज्य करना है। அவனுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களை குறித்தே எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கும். उसका ध्यान सब इस पृथ्वी के कार्य के ऊपर ही होगा। இவர்களெல்லாம் யார் என்றால் ये सब कौन है? ஞானஸ்நானம் எடுத்திருந்த போதிலும் बपतिस्मा लिए तो है, இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற விரும்பாத பிள்ளைகள். यीशु मसीह का पीछा नहीं करने का इच्छा जिनके पास नहीं होता है। 25 வசனத்துல அவங்க சொல்லுகிறார், 25वां वचन में ऐसे बताते தன் हैं, ஜீவனை ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है இழந்து போவான். उसको खोएगा। தன் ஜீவன் இந்த பூமியில நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன பிரயாசப்பட்டாலும் इस पृथ्वी पर अच्छा रहने के लिए जितना भी प्रयास जो उठाएगा, இங்கே நம்ம ஒண்ணு சாதிக்க போறது கிடையாது. यहाँ भी हम कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் இழந்து நிற்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கோம். परलोक का राज्य को भी हम खो डालेंगे। என் நிமித்தமாக मेरे निमित्त தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் जो कोई अपना जीवन को खोएगा கண்டடைவான் என்று சொல்லி சொல்கிறார். वो एक नया जीवन को पाएगा बोलते हैं। மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் एक मनुष्य इस सारे पृथ्वी को अपने आप जगत को प्राप्त करे तो भी தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் अपने प्राण का हानि उठाए என்ன तो லாபம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். परमेश्वर पूछते हैं उसमें क्या लाभ है। ஆண்டவரை பின்பற்ற விரும்பாத ஜனங்கள் तो परमेश्वर का पीछा जो नहीं करना चाहते, இந்த பூமியில் எதையாவது செய்யறா தன்னுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புவார்கள். अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापन करना चाहते हैं तो कैसा होगा उनका हालत। ஆனால் அதை அவர்கள் இழந்து போவார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो बाइबल बताती है उस प्राण उस जीवन को वो लोग खो देंगे। நீதிமொழிகள் 8 அதிகாரம் 36 வசனத்துல சொல்லுகிறது, नीति वचन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 34वां वचन 8:36 36वां वचन, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझसे भय रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। புரியுதா அங்க சொல்றது? क्या आपको समझ में आ रहा है? எனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனோ परंतु जो मेरा अपराध करता है தன் ஆத்துமாவை சேதப்படுத்துகிறான், वो अपने ही पर उपद्रव करता है, என்னை வெறுக்கிறவர்கள் யாவரும் जितने मुझसे भय रखते हैं, என்னை பின்பற்ற விரும்பாத யாவரும் मुझे जो पीछा नहीं करना चाहते हैं மரணத்தை விரும்புகிறார்களா, वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। நரகத்தை நித்திய அக்கினியை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. आनंद अग्नि को या अनंत अग्नि को वो लोग उसमें से प्रीति रखते हैं बोलते हैं, नरक को।
நம்மளுடைய விருப்பம் இன்னைக்கு எப்படியா இருக்கிறது? तो हमारा इच्छा आज कैसा है? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए। இன்னும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா और आप पढ़ेंगे तो லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்துல लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 24वां वचन ऐसे बताता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு अपना क्रूस को उठाकर எனக்கு பின் செல்லாதவன் मेरा पीछा जो ना करेगा எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். मेरा चेला नहीं बन सकता। இன்னும் மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 38வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் और मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 10वां अध्याय और 38 वचन हम पढ़ेंगे तो தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு और जो अपना क्रूस लेकर என்னை பின்பற்றாதவன் मेरा पीछा ना चले எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. वह मेरा योग्य नहीं। இதுதான் அவரை பின்பற்ற விரும்பாத ஜனங்களுடைய நிலைமை. तो यही स्थिति है जो परमेश्वर का पीछा अपना क्रूस उठाकर नहीं जाएगा அவருடைய இருதயம் எப்படியாக இருக்கும், उसका हृदय कैसा होगा, அவருடைய முடிவு எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லி उनका अंत कैसा है बोलकर ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார். यहाँ बहुत साफ सफाई से परमेश्वर ने कह दिया, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பின்பற்றாதவன் अपना क्रूस को उठाकर जो मेरा पीछा ना करेगा பாத்திரன் அல்ல, वो मेरा योग्य नहीं। அவனுக்கு என்னிடத்தில் பங்கும் கிடையாது பாத்திரமும் கிடையாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். वो उसका मुझसे कोई भाग भी नहीं है और कुछ पात्र भी नहीं है। தன் இஷ்டம் போல வாழுகிற மனுஷன், अपने मर्जी से जीने वाले लोग, தன் வாழ்க்கையில் வர தோன்றுகிற எல்லா இச்சைகளுக்கு தன்னை விட்டு கொடுக்கிற மனுஷன், जो अपना जीवन में जितना भी बुरी इच्छाएं आती है उसको पूरा करने में मन लगाने वाले लोग, அவனுக்கு உண்டான சிலுவையை எடுக்காதபடிக்கு अपना जो क्रूस है उसको नहीं उठाते। இந்த பூமியில் சுகபோகமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிற பிள்ளைகளுக்கு इस पृथ्वी में मुझे अच्छे तरीके से जीना है ऐसे सोचने वाले लोगों को ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அவனுக்கு ஒரு பாத்திரம் ஒரு பங்கும் கிடையாதாம். यीशु मसीह के तरफ से उसका कोई भाग भी नहीं और कुछ पात्र भी नहीं। அவங்கள தன் திருப்திக்கு ஆலயத்துக்கு வருவார்கள், वो लोग अपने खुद के तृप्त के लिए बाइबल कलीसिया में आएंगे, தன்னுடைய திருப்திக்கு ஜெபம் பண்ணுவார்கள். अपने तृप्त के लिए प्रार्थना ஆனா करेंगे, வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் இருக்காது, फिर भी जीवन में एक सुधार नहीं आएगा, ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. कुछ भी अलग नहीं होंगे। இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज आपका जीवन कैसा है? உங்களோட வாழ்க்கையில ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக பின்பதாக மாற்றங்கள் உண்டா? क्या आपके जीवन में उद्धार प्राप्त करने से पहले और उद्धार प्राप्त करने के बाद कुछ बदलाव है क्या? உண்மையிலே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற விரும்புகிறீர்களா? क्या सच्चाई से परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं உங்களே क्या? வெறுத்த ஒரு வாழ்க்கை அந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? क्या आप खुद को इनकार कर कर इस पृथ्वी में जी रहे हैं क्या? இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழும்படியாக பிரயாசப்படுகிறீர்களா? क्या पवित्रता में जीने के लिए कुछ तो प्रयास उठा रहे हैं ஒவ்வொரு क्या? நாளும் தேவ சமூகத்தை தேடுகிற பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்க? प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख को ढूंढने वाले हैं क्या? ஏன்னா ஆண்டவர் தெளிவா சொல்கிறார், क्योंकि परमेश्वर अच्छा से बताते தன் हैं, சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு अपने क्रूस को उठाकर அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று சொல்லி प्रतिदिन मेरा पीछा करना है। ஒரு நாள் செபிக்கிறது, एक दिन प्रार्थना 2 करेंगे, நாள் ஜெபம் பண்ணாம फिर இருக்கிறது, 2 दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, அதெல்லாம் கூடாது. ये सब नहीं। ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें परमेश्वर को ढूंढना है, ஏன்னா ஆண்டவருடைய வருகை எப்பொழுது இருக்கும் என்று சொல்லி யாருக்கும் தெரியாது. क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन कब होगा। அவர் வரும்போது அவரோடு கூட செல்லும்படியாக वो आते समय हम भी उसके साथ जाने के लिए அனுதினமும் இந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு செல்லுகிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन इस क्रूस को उठाकर हमें जाना चाहिए। ஒரு மனுஷன் एक मनुष्य சீஷனாக இருக்க விரும்பினால் छेले बनकर जीना है तो அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து अपने आप को इनकार कर தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு अपना क्रूस को उठाकर அனுதினமும் அவரை பின்பற்ற கடவுள். प्रतिदिन यीशु मसीह का पीछा करना है। இப்படி நீங்க பண்ணுவீங்களா? क्या ऐसे इस तरीके आप करेंगे? இப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கா? क्या आपके मन में इच्छा हो रहा है कि मुझे भी इस तरीके से जीना है बोलकर? இதுவரை உங்களோட வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்திருக்கட்டும், अब तक आपका जीवन कैसा भी हो, இந்த நிமிஷம் உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. इस पल आपके जीवन को परमेश्वर के पास समर्पण कीजिए। இனி வரக்கூடிய நாட்கள் நான் ஒரு சீஷனாய் வாழ போகிறேன் என்று சொல்லி और आने वाले समय में मैं एक चेले बनकर जीऊंगा बोलकर உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. आपका जीवन को समर्पण कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष நாம் करेंगे। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। ஜெபம். हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हम हर हफ्ते आपके वचन जो हम सुनते हैं हमारे जीवन के लिए कितना प्रयोग होता है परमेश्वर। इन दिनों में जहाँ आपके वचन ऐसे भी बताती है कि वचन की घटी भी आने वाली है, फिर भी परमेश्वर आप अपने लोगों को इन दिनों में भी आपके वचन को देकर आप हमसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। जितनों ने इन वचन को सुना है परमेश्वर, आज से इस पल से अपने आप का जीवन को आपके सम्मुख में समर्पण कर कर अपने आप का जो क्रूस है उस क्रूस को उठाकर, अपने आप को इनकार कर कर क्रूस उठाकर आपके पीछा होकर आपके चेले बनने के सामर्थ से हर एक को भर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर अगर हम अपने आप को इनकार नहीं करेंगे तो आपका ठहरना का भी योग्य हम नहीं बन पाएंगे परमेश्वर। तो इस अंतिम दिनों में, अंतिम काल में इस समय को समझने का बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दीजिए परमेश्वर। दूसरों को देने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हमारा मन में एक बदलाव को लेके आइए जहां हम दूसरों को दे सके परमेश्वर। इस पृथ्वी में हम धन और दौलत को इकट्ठा कर कर कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं, फिर भी जब हमारा धन और दौलत परमेश्वर उस परलोक में इकट्ठा होगा तो कितना आशीर्वाद का जिंदगी होगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस संदेश को जो पास्टर जी ने दिए हैं, उनको आपके लहू से हम ढकते हैं, उनके परिवार को आपके लहू से ढकते हैं। उनके विरुद्ध जितना भी तलवारें उठते हैं उसको सब यीशु मसीह के नाम से हम इनकार करते हैं परमेश्वर। बच्चों को आशीष कीजिए, हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य को परमेश्वर आपके चेले बनाने के लिए परमेश्वर वो अपने आप खुद को इनकार करने के सामर्थ्य से हमें भरिए परमेश्वर, हमें भर दीजिए परमेश्वर। हर एक को इन दिनों में सुरक्षित से संभालिए परमेश्वर, आपकी कृपा हर एक को ढके परमेश्वर, उनकी जरूरतें पूरे हो परमेश्वर। जितने हाथ में तंगवा बिना तंगवा कष्ट उठा रहे हैं परमेश्वर, उनकी जरूरतों को हमारे तौर से द्वारा पूरा करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। बुद्धि दीजिए परमेश्वर, बुद्धि दीजिए परमेश्वर, आप हमें भरिए परमेश्वर। हमारे सारे निर्बलता, दरिद्र, उपद्रव, संकट सब आप में एक आनंद का बोझ हम उठाकर, हालेलुया, हमारा दौड़ स्वर्ग के ऊपर ध्यान कर कर होने के लिए आज जो संदेश हमने सुना है परमेश्वर, हम हमारे हृदय के पलकों में हम लिख कर परमेश्वर एक चेला हमें बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे इस सारे संकट को बदल कर जल्द ही आपके कलीसिया में खोल कर हम आपके सम्मुख में आकर हम आराधना करने के लिए आप हमें एक द्वार खोल कर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे, ஆமென், आमीन, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஜெய் மசீஹ், जय मसीह। கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஒருவரை நீங்க ஃபோன் பண்ணி விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள்। फोन के द्वारा एक जन के सुधि लीजिए। அதேபோல நம்முடைய யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க। हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आमीन। आमीन।